नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है साहित्यिकी कार्यक्रम के तहत मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं। आज प्रस्तुत है लघु कथा देर बहुत हो गई। आज जीतराम ने दिल खोल कर नृत्य किया था। खूब पसीना बहाया। ठुमके लगाते जीतराम ने वहां मौजूद औरतों को भी पीछे छोड़ दिया था। कीर्तन की सभा में वो छा गया था। माथे पर गर्व की लकीरें लेकर घर लौटते जीतराम को गांव की पगडंडी के चौराहे पर 2-4 लोग खड़े मिले। कहाँ से आ रहे हो जीतू? एक व्यक्ति ने पूछा। भाई जी, कीर्तन से आ रहा हूँ। उसकी आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास था। आप यहाँ पर किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? छोड़ यार जीतू, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं। नहीं भाई जी, आप बताओ तो सही। अच्छा, सुनना ही है तो सुन। 1.5 दशक से भी ज़्यादा वक्त हो गया बसीड़ियों को आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए। आखिर कौन गद्दार है जो अपने ही लोगों को दगा कर रहे हैं? क्या इन कुटिल और स्वाभिमानहीन लोमड़ियों को चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरना चाहिए? भाई जी, मैं तो भक्त आदमी हूँ, मुझे इन बातों से क्या लेना देना। सेवा, दान, पुण्य और लंगर आदि में विश्वास रखता हूँ। पर लोग संवर जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आपको भी आना चाहिए कीर्तन और लंगर में। अच्छा ठीक है, घर जाकर एक बार आईने में जाकर खुद से पूछना, तुम्हारा समाज की इस लड़ाई में आज तक क्या योगदान रहा? अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम क्या छोड़ के जा रहे हो? एक जनजनाहट सी जीतराम के भीतर रेंग गई। उससे कुछ बोलते न बना तो मोबाइल निकाल कर टाइम देखने लगा। मोबाइल की रोशनी से उसका उतरा हुआ चेहरा साफ दिखाई देने लगा था। दबी आवाज में वो बोला, देर बहुत हो गई भाई जी, चलता हूँ। हाँ, देर तो बहुत हो गई जीतू, तू जानकर भी अनजान बने रहना। जीतराम लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर निकल गया। चौराहे पर खड़े लोगों ने उसके अंदर के डर को भांप लिया था। ये थी लघु कथा देर बहुत हो गई। इसी लघु कथा संग्रह से एक और लघु कथा पर्दे। घर के लिए नए पर्दे खरीदने के क्रम में वो बाजार की एक बड़ी दुकान में प्रविष्ट हुआ। मोल भाव करने के पश्चात सेल्समैन उसे दुकान के अंदर वाले उस हिस्से में ले गया जो सीसीटीवी की निगरानी से बाहर था। सेल्समैन, आपको कितने मीटर पर्दे चाहिए? उसने कहा 100 मीटर। सेल्समैन, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और बाहर कैश काउंटर पर मैं 70 मीटर के हिसाब से बिल बनवा लूँगा। इससे आपका ही फायदा होगा और मेरा भी। ऐसे आप पैसे कम करना चाहेंगे तो सेठ जी हरगिज कम नहीं करेंगे। नहीं दोस्त, ऐसा करने के लिए अंतर आत्मा नहीं मांगती। और फिर घर में लगे पर्दे देखकर हर वक्त इस घपलेबाजी की याद भी आएगी। सेल्समैन, ठीक है सर, लेकिन आपसे गुजारिश है कि यह बात आप सेठ जी को ना बताएं, नहीं तो वो मेरी नौकरी खा जाएंगे। उसने कुछ नहीं कहा। कैश काउंटर पर सेल्समैन याचनापूर्ण नजरों से उसे देख रहा था कि कहीं सेठ जी के सामने उसकी पोल न खुल जाए। उसने अपने और सेल्समैन के मध्य हुई बातचीत को पर्दे में ही रखा और पेमेंट करके दुकान से बाहर निकल गया। सेल्समैन ने राहत की सांस ले ली, पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया था। ये थी लघु कथा पर्दे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से कुछ और लघु कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।